बीच में बिहार की तो बात की जाए तो तमाम तरह की चीज़ बहुत ही फेमस है। जैसे बात की जाए भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ, तो बात की जाए मधुबनी और दरभंगा की तो मखानिया से ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम उसी ट्रेड फेयर में मौजूद हैं जहाँ पे भागलपुर की साड़ियाँ जो सिल्क कहा जाता है, आज हमारे सामने ही मौजूद है। मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें बारीकी काम इतना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमर फारूक है। मेरी कंपनी का नाम इसमें टेक्सटाइल है। अच्छा। मैं भागलपुर से हूँ अच्छा, और ये मतलब सारे भागलपुर का जो ब्रांड है, जो सिल्क के नाम से मशहूर है, उसको आप दिल्ली लाके दिखाना चाहते हैं जी, कि भागलपुर में भी कुछ बनता है। भागलपुर में एक कुकुन पाया जाता है जी, जिसे गर्म पानी से निकालते हैं, जिसका नाम तसर है। जी। भागलपुर तसर के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हुँ, बेसिकली हम वही तसर को यहाँ लोगों के बीच में बिचौलियों को हटा के डायरेक्टली बुनकर टू बायर जी। मीट होती है। तो जितने भी प्राइस है वो बुनकर प्राइस में लोगों को ये लाभ मिलता है। हुँ, तो हम लोग जितनी भी शुद्ध चीजें हैं, हुँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बांस से बनी हुई साड़ी है। तो बाँस से बाम्बू बनी से, हुई है? जी, ये बांस तो से बनी बाँस से हुई है। कैसे बनी है? बांस होता है ना, उसको हुँ, कपास निकालते हैं, कपास से ये साड़ी बनती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तसर है। जी। जी, ये तसर है। यही इसी के नाम से भागलपुर फेमस है। हुँ, आप अंदर आ जाओ, देखिए। हुँ। इसके ही नाम से भागलपुर फेमस है। ये आप देख रहे हैं, जूम करके अगर आप दिखाएं तो ये पूरा हैंड पेंटेड है। मतलब ये हैंड से मतलब बनाया गया है, मतलब ये घरों पे ही पूरा हाथ काम किया चढ़ गया का, है। जी। ये मशीनों सिल्क, का एक भी इस्तेमाल हाँ, नहीं है इसमें। जब तसर को, कुकुन को जब गर्म पानी से निकालते हैं तो उससे हुँ, जब रेशा छूटता है तो उसे ले जान से घस-घस के निकाला जाता है। हुँ, फिर वो चरखे पे जाता है, हुँ, हेन होता है, हुँ, फिर वो लूम पे जाता है, हैंडलूम पे, फिर हुँ, ये साड़ी तैयार होती है। हुँ, साड़ी तैयार होने के बाद ये पूरा हैंड पेंट से लेडीज जो है, हुँ। पेंट करके इस साड़ी को 18 दिनों में लगते हैं इस साड़ी को बनने में। मतलब एक साड़ी को बनाने में 18 18 दिन दिन, लगती है। और तो कितनी महिला एक साड़ी को बनाने में लगती है? 6 महिला लगती हैं एक साड़ी को बनाने में। मतलब एक साड़ी को बनाने में 6 महिला लगती है। जी, तो ये कितना कॉस्ट पड़ जाता है इसमें? इसका कॉस्ट आ जाता है 10,500 तसर में। अच्छा, जी, 10,500 रुपए का कॉस्ट है इसका। जी, कॉस्ट आ जाता है। और इससे कोई हो जैसे और भी सेलर हो, वो बल्क में ले तो कितना पड़ जाएगा फिर भी? बल्क में हमें, हम लोग ज़्यादा नहीं अपना रखते हैं प्रॉफिट, बिकॉज़ कि हम लोग एक बुनकर हैं। हुँ, हमारा बस एक ही एम्बिशन रहता है कि हमारी जो कारीगरी है, हुँ, वो लोगों को समझ आना चाहिए। हुँ, वो लोग इसे पहचानें हुँ, कि हमने इसमें कितनी मेहनत करी है। हुँ, इसलिए हम 100-200 रुपए प्रॉफिट रख कर के ही लोगों को देते हैं। हुँ, यही साड़ी आप अगर खादी मॉल्स या किसी स्पेसिफिक में नाम नहीं आ रहा है याद, हुँ, लेकिन किसी अगर मॉल्स में जा रहे हो आप, हुँ, तो ये साड़ी कम से कम 30,000 रुपए की आती है। हुँ। तो ऐसा क्या कारण है, जैसे बात करूँ मैं भागलपुर की मैं बात करूँ, सिल्क से फेमस भी है, शहर है पूरा फेमस है। लेकिन कहीं न कहीं वो हाशिया पर जा ही रहा है धीरे-धीरे। क्योंकि जो बात करूँ मैं वहाँ के जो बुनकरों की, वो मेहनत करते हैं, मशीनें, फैक्ट्रियाँ कम है वहाँ। जो बात होती है नहीं, फैक्ट्रियों की। फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, हुँ, बस हमें एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। जो आईआईटीएफ के द्वारा एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है, हुँ, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हुँ, ऐसी प्लेटफ़ॉर्म हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें ऐसी-ऐसी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मिले, हुँ, ताकि हम अपने इन चीज़ों को काफ़ी दूरों तक पहुँचाओ। और ये एक बुनकर को मात्र ज़रिया है, भागलपुर में बुनकर का सिर्फ़ एकमात्र ज़रिया यही है कमाने-खाने का। हुँ, तो अगर हमारा ऐसा-ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो बुनकर को रोज़गार मिलेगा, हुँ, और वहाँ की थोड़ी-सी जनसँख्या जो अभी नई पीढ़ी है, जो बाहर चले जाते, पलायन करते बाहर हुँ, कमाने के हुँ, लिए, वो भी अपने घर में ये बिज़नेस करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। लोगों का जो है, जो रोज़ाना का जो कमाई है वो इंक्रीज़ होगा, लोग बाहर जाना पलायन करना छोड़ देंगे। तो ऐसी प्लेटफ़ॉर्म का हम सरकार से चाहते हैं कि हमें ऐसी मदद मिले, हुँ। आईआईटीएफ जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिले। मैं बात करूँ जैसे बिहार की, तो बिहार सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है आप लोगों को कि अपना जो चीज़ है, जैसे मैं बात करूँ साड़ियों की, आपने सिल्क साड़ियों की बात की, तो उसको देश और विदेश तक पहुँचाने का कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा कुछ बिहार सरकार की तरफ से? ऐसे बिहार सरकार की तरफ से तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, एनएचडीसी नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन, हुँ, और भागलपुर में हमारा डब्ल्यूएससी है, जिसके थ्रू हम वहाँ पे दुकानें, जैसे ये नेशनल हैंडलूम सिल्क एक्सपो लगता है, तो हुँ, उनके थ्रू हमारी संस्था है, तो हम उसे वहाँ अप्लाई करते हैं और उनके थ्रू हम ऐसी प्रदर्शनी में आते हैं हुँ, और अपना स्टॉल लगा करके अपनी बिक्री करते हैं। हुँ। मैं बात करूँ ये क्या है? ये मैं देखा हूँ, ये थोड़ा-सा अलग है हाँ, उससे। ये इसलिए अलग है, ये भागलपुर का एक धागा है जो हुँ, कि कॉटन जैसरी कहते हैं, हुँ, उससे बना हुआ ये साड़ी है। हुँ, तो हम हर वैरायटी रखते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये भी कतान इसे कहते हैं, हुँ। और ये जो प्रिंट आप देख रहे हो ये ब्लॉक है। जी। जी, ये ब्लॉक, जो लकड़ी ब्लॉक का है। जो ब्लॉक होता हाँ, है जिसमें डिज़ाइन बनी। भागलपुर में एक चीज़ और बनता है जिसे वैक्स प्रिंट भी कहते हैं मोम। वैक्स। जी, ये इस प्रिंट की खासियत ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये हुँ, प्रिंट नहीं है।
एक्चुअली में इस साड़ी पे पहले मोम से ब्लॉक लगाया जाता है। तो ये जहाँ जहाँ मोम होता है फिर इसे कलर करते हैं, जहाँ जहाँ मोम होता है तो वहाँ पे कलर नहीं पकड़ता है। फिर हम इसे गर्म पानी में डालते हैं, स्टीम करते हैं, तो मोम ऑटोमेटिकली झड़ जाता है और ये कलर उस पे नहीं चलता है। तो ये मतलब इसकी मोम से खासियत भी है। एक साड़ी तैयार की जा सकती है। जी बिल्कुल, ये पूरा मोम का ही है, आप देख रहे हैं जैसा कि हम्म, ये साड़ी पूरा वैक्स प्रिंट है, हम्म। ये पूरी साड़ी। और ये लीलन है, लीलन जो भागलपुर में बहुत ये ज्यादा कितने का फेमस है। कॉस्ट है आपका? ये 1800 रुपये का है। ये 1800 रुपये का साड़ी जी, है कि ये दुपट्टा नहीं टाइप? नहीं, ये साड़ी है। तो साड़ी है साड़ी प्रॉपर। है जी। और जैसे कुछ ये आप, हाई जो ये जो आप सबसे देख हाई रहे हैं रेंज वाला कौन सा आपके पास? हाई रेंज वाला सर कसर में ही आता है। ये 10,500 वाला, ये हाँ, हाई ये रेंज वाला। कसर आता है। और ये और ये खादी है, जो खादी है, भागलपुर प्योर में, हाँ खादी। प्योर खादी, 100% खादी। हमने खादी को हम्म, इतने अट्रैक्टिव से बनाया है कि ये सूट है, हम्म। जो लेडीज से लेके जेंट्स तक ये भी यूज करते हैं। हमने जेंट्स के लिए भी स्पेशल खादी में यहाँ कुर्ते के लिए कपड़ा बना दिया है, तो कुर्ते के ताकि लिए, हाँ, ताकि कुर्ता लोग पैजामा यूज के कर लिए। सके। जी, देखिए, तो ये क्या लोग यूज कॉस्ट कर पड़ सके। जाएगी? ये आपका 320 रुपये पर मीटर आता है। अच्छा, 320 रुपये पर मीटर। जी, मीटर के हिसाब से हम फैब्रिक काटते हैं जो कुर्ता और शर्ट के लिए यूज होता है। और जैसे हमें बात करूँ, यहाँ आज प्रगति मैदान में जो आपका स्टॉल लगा है, तो पब्लिक भी आ रही होगी अलग अलग स्टेटों से, और बात की जाए अलग अलग जाति धर्म से आते होंगे, तो वो लोग देखते होंगे तो उनको भी अलग आता होगा कि अलग हटके है कुछ, तो जिज्ञासा करके देखते भी होंगे, खरीदते भी होंगे, तो कैसा रिव्यू मिलता है उनकी तरफ से? मैं यहाँ काफी सालों से आ रहा हूँ, हम्म, तो मैं दिल्ली में अभी दिल्ली हाट में भी दुकान लगाता हूँ। हम्म, तो यहाँ मेरे इतने कस्टमर्स हैं, रेगुलर्स हैं, जो हम्म, यूज कर रहे हैं, 6 सालों से हमारा कपड़ा यूज कर रहे हैं। हर हम्म, साल हमारा इंतजार करते हैं कि ये आएंगे, हमसे हमसे कपड़ा हम्म, लेंगे। हमारे कपड़े की इतनी पहचान है कि लोग भागलपुर का कपड़ा ढूंढते आते हैं हम्म, और परचेजिंग करते हैं। और ये IITF में तो अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग पसंद कर रहे हैं कपड़े को। और काफी जगह तो ये पॉपुलर भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अभी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इंटरनेशनल भी। हम्म। तो वहाँ मेरे एक भाई है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा हाँ, मतलब की पहचान मतलब है। देश की मैं बात करूँ और विदेशों की मैं बात करूँ, तो जी, दोनों जगह से अच्छा दोनों रिस्पांस जगह मिलता बहुत है। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। खास करके तो ये तसर की साड़ी, अच्छा। तसर की साड़ी एक बार जो यूज करता है वो 100% है कि उसका दीवाना हो जाता है। हाँ, जो एक दफा यूज कर लिया वो हाँ, दोबारा लौट वो के जरूर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल लौट के आएगा। और हमारा जो मार्केटिंग है ना, वो माउथ टू माउथ है, हम्म, कस्टमर ही हमारी मार्केटिंग मतलब है। एक बार कस्टमर फीडबैक है आपका। कस्टमर फीडबैक है, एक बार जो कस्टमर हमारी खरीदारी करते हैं ना, हम्म, उन्हें 100% है कि वो आगे हमारा मार्केटिंग खुद कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं होती किसी हम्म, मार्केटिंग की। क्योंकि हम चीज वैसा रखते हैं सर, जाके देखिए, चीज रखनी भी चाहिए बढ़िया, ताकि लोग उसे पसंद करें। हम्म, और आपका परमानेंट बिजनेस का मतलब ही वही होता है, कस्टमर परमानेंट होना चाहिए, हम्म। रिकॉल करना चाहिए कस्टमर को। मतलब जो आपकी दुकान से एक दफा खरीद चुका जी, कोई भी वो रिपीट आइटम, होते हैं, वो वो दोबारा रिपीट रिपीट होते होगा हैं, तो वो हंड्रेड आपके लिए परसेंट प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, रिपीटेड होते हैं। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने यहाँ पे आपको तमाम, जो मैं बात करूँ भागलपुर की साड़ियाँ, सिल्क, तमाम यहाँ बैम्बू की मैं बात करूँ, बैम्बू की रेशाओं से ये तैयार किया हुआ साड़ी है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और एक दूसरी तरफ भैया ने दिखाया कि ये कोकून की साड़ी है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। और मैं बात करूँ, ये देश और विदेशों में भी पॉपुलर है, और ये जो कस्टमर है वो लगातार इसको खरीदने भी आते हैं और दोबारा रिपीटेड भी होते हैं। और एक साड़ी और दिखाया था भैया ने, जो मोम की बनी हुई थी, जो मोम की जो प्रिंटेड भी होता है और एक अलग है, यूनिक है। मैं बात करूँ कौन सा? लीलन पे मोम। अच्छा, नीलम पे मोम है ये। तो बिहार में एक जूट भी कहा जाता है, और मैं दिखाने की कोशिश करूँ, जिस जूट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि जूट के माध्यम से यहाँ पे तमाम तरह का प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग, मैं बात करूँ, जो घरों में यूज़ किया जाता है सजावट के लिए, तमाम जो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टिक का ना यूज़ करके यहाँ पे जूट के माध्यम से भी, और ये देख सकता हूँ, मैं बताने की कोशिश करूँ, ये मिट्टी और तमाम मिट्टी, कपड़े और जूट से तैयार किया हुआ एक डॉल है, जो तैयार किया गया है बिना प्लास्टिक यूज किए हुए। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार, विकास कुमार जी, कहाँ से हैं आप? पटना से। आप पटना से हैं। तो क्या लेके आए हैं आज? जूट के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो कैसा चहल पहले मार्केट में? मार्केट अच्छा है, इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड है। अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। अच्छा। हाँ।
तो कुछ जो सबसे ज़्यादा जो बिक रहे हैं वही चीज़ हमें दिखा दें थोड़ा। वो तो निकल गए सारे, अच्छा अब निकल कुछ गए। उसमें से बच गए, जैसे ये डॉल्स बचे हुए हैं। हाँ, थोड़ा-सा एक दिखा दें आप। हाँ, अभी ये डॉल देखो, ये प्लास्टिक की डॉल पे हमने डेकोर अच्छा किया ये हुआ है। प्लास्टिक की हाँ, डॉल पे है। अब ये डॉल एक देखिए, ये प्योर हैंडमेड डॉल है, हुँ। कपड़े की गुड़िया है, फेस पे मिट्टी का बनाया हुआ है, इसको डेकोर किया हुआ है हमने, कंप्लीटली हैंडमेड है, सस्टेनेबल है। अच्छा, मतलब ये डिकम्पोज़ भी हो जाएगा हाँ, खराब होने के ये बावजूद। डिकम्पोज हो जाएगा। जी। जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे झोले भी हैं जिसको प्रिंटेड किया गया है। ये हैंड पेंटिंग में थोड़ा-सा हमने एक किया एक एक मुझे दिखा दें इसमें से। ये देखिए, हैंड पेंट किया हुआ अच्छा है। ये भी जूट का ही हाँ, है। कंप्लीट जूट का है, तो सस्टेनेबल है ये। तो ये जो पेंट है ये मशीन से तैयार किया जाता है नहीं, या कि महिलाओं से? ये या हैंड हाथों पेंटिंग से? हाथ से किया हुआ है। अच्छा, ये देखो आप, हैंड पेंटिंग है कंप्लीटली। अच्छा मतलब इस चीज़ से कहीं न कहीं रोज़गार भी। हमारे पास कम से कम 10 आर्टिज़न जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं डेली, वो ऑन रोल हैं, और 20 से 25 लोग जो जुड़े हुए हैं, जो घर में ले जाके काम करते हैं। तो टोटल 30 से 35 लोग हमारे पास साथ जुड़े हुए मतलब हैं। आपने एक इस व्यापार से 30 से 35 लोगों को रोज़गार दे रखा है। हाँ, तो मैं बात करूँ जैसे पीछे टोकरी है, अलग-अलग जो डेकोरेशन का सामान सब जो है, ये देखिए, क्या ये एक बास्केट है छोटा-सा, अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइज़र कुछ भी रख सकते हैं, इस पे बीड्स लगाया हुआ है। ये कोस्टर्स का सेट है, इसमें 6 पीसेस कोस्टर हैं, ये भी जूट का बना हुआ है। अच्छा। तो ये कितना प्राइस है इसका? क्या ये कॉस्ट पड़ ये जाएगा? ₹450 इसका कॉस्ट रखा है हमने, अच्छा, पूरे सेट के साथ विथ बॉक्स। अंदर भी है? अंदर ये इसके कोस्टर्स पड़े हैं 6 पीस अच्छा के। 6 पीस के हाँ, अलग-अलग। हाँ जी। और ये खाली खाली जो डब्बे हैं, हुँ, ये आपके 200 के प्राइस के हैं। तो ये 200 का हाँ है। जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ ये पीछे आपने डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स का हाँ, जूट का बना ये रखा हमारा है। स्पेशल कलेक्शन है बुके का, हम मोर देन 50 प्लस कैटेगरी के बुके बनाते हैं, प्योर हैंडमेड है, प्योर सस्टेनेबल है। इस बुके को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ये कभी खराब नहीं होगा। जैसे हुँ, मार्केट में फ्लावर्स के बुके होते हैं, हुँ, तो आपने दिया, अगले दिन मुरझा जाएँगे। हुँ। इसका क्या है, आप जिसको दोगे वो किसी और को दे सकता है, रख सकता है अपने घर में शो पीस के लिए। मतलब ये खराब नहीं होगा। बिल्कुल खराब नहीं होगा ये। और बात करूँ ये डिकम्पोज़ भी हो जाएगा हाँ, ये? ये कंप्लीटली सस्टेनेबल है, जूट का बना हुआ है ये। अच्छा, अब पीछे भी मैं देख रहा हूँ महिलाओं के लिए भी वो जो तैयार किया गया है, हाँ, ये कपड़े का बना हुआ है। कपड़े का ही है, हाँ, ये कपड़े का बना जूट हुआ का नहीं है। है। ये जूट का नहीं है। अच्छा, तो और मैं पीछे जैसे ये लिफ़ाफ़े हैं। ये कंप्लीटली जूट का बना हुआ है। अच्छा, ये ये पी क्या क्या रेंज का है? ये यार ₹60 का। अच्छा 60 का है। हाँ, ये रीयूजेबल है, आप जिसको देंगे वो किसी और को दे सकते हैं इसमें। मतलब अलग-अलग तरीकों से आपने जूट से तैयार कर रखा मोर है, देन 100 प्लस मतलब प्रोडक्ट्स 100%। बनाते हैं। ये देखो, एक वॉल हैंगिंग है, अच्छा, एक जूट का बना हुआ है ये इसमें। पूरा जूट का है। क्या हाँ, प्राइस है इसका? ये 5500 है। इस एक 5000 सैंपल का रखा है अच्छा इसमें। ये पूरा। हाँ, पूरा। इसमें छोटे से बड़े मतलब A4 साइज़ से लेकर के हाँ, पूरे वॉल के साइज़ तक का हम बनाते हैं ये। अच्छा। हाँ जी। मैं बात करूँ तो बिहार सरकार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है इस सब चीज़ों को देश और विदेश तक पहुँचाने के लिए? काफ़ी सपोर्ट मिला है, स्टार्टअप पे हम रजिस्टर्ड हैं, बिहार सरकार ने हमको फंड भी दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़ का, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट और जैसे आप यहाँ आज आए हैं मतलब 15-16 दिनों से ये चल रहा है कार्यक्रम, तो जनता का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीडबैक है, हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी डिमांड है। मैंने आपको पहले बताया, कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, मतलब जनता के दिलों में छा रहा है ये हाँ, प्रोडक्ट। आपने तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अच्छा हमारा। रिस्पॉन्स है। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्रिया। बिहार की बात की जाए तो पेंटिंग से भी मशहूर है, क्योंकि पेंटिंग की बात की जाए तो मधुबनी फेमस है। आज हम उसी स्टॉल पे मौजूद हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पीछे तमाम तरह की पेंटिंग है, जो मिथिला को रिप्रेजेंट भी करती है, और मैं बात करूँ तो ये एक धरोहर भी है, क्योंकि पेंटिंग की मैं बात करूँ तो एक शान, आन बान शान भी कहा जाता है। क्या नाम हुआ मैम आपका? संध्या, संध्या शुक्ला जी। तो मैम आज आप यहाँ पे मौजूद हैं और कस्टमर भी आते होंगे आपके पास। जी। तो क्या फीडबैक मिलता है पेंटिंग में? क्योंकि अलग है, यूनिक है एकदम। हाँ, सबको अच्छा लगता है। अच्छा। और कुछ लोग लेते भी हैं। बात करूँ जैसे पेंटिंग है, तो कैसे तैयार की जाती है? ये हैंडमेड शीट है। हाँ। और इस पे एक्रेलिक से तैयार किया जाता है। एक्रेलिक से तैयार किया जाता है, और जैसे पीछे भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉटन कैसा है पीछे का जो जिसमें तैयार किया गया है? कैनवस रोल है जी। हाँ। और कितना दिन लगता है इसको बनने में? ये तो काफ़ी 1 महीना लग गया इसको बनाने में। प्रॉपर 1 महीना लग जाता है मतलब बनाने में। तो मतलब हाथों से ही तैयार किया गया है ये? हाँ। और इसमें मतलब मशीनों का इस्तेमाल नहीं है? नहीं, नहीं, हाथ से। अच्छा। जैसा आपने अब बता रहे थे कि और भी लोगों से तैयार किया हुआ ये पेंटिंग है, तो कितने लोगों को सिखाया जाता है? शांति देवी जी
उसको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है जी। और वो 10,000 से ज्यादा लोगों को सिखाया है और 10,000 लोगों को सिखाया है। उनको एक सीखा तो व्यवसाय के रूप में वो करते हैं, पेपर है, कपड़ा है। तो वो आपको आप लोगों को बेचते हैं कि ऐसे ही देते हैं मतलब बना के? नहीं, वो हम लोगों को सिखाती हैं। और सिखाती हैं? हाँ, सिखाने का कोई चार्ज नहीं लेती हैं वो। मतलब ऐसे ही सिखाती हैं जो उनकी जो मिथिला की जो पहचान है, जो पेंटिंग वो धीरे-धीरे बढ़ता रहे आगे। हाँ, और जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ ये पेंटिंग क्या कॉस्ट पड़ जाएगा ये पूरी पेंटिंग का? ये तो राम दरबार है, 25,000 का है। जी। तो 25,000 रुपीज़ का। हाँ, और ये जो फ्रेम में लगा हुआ है ये? ये उनके स्टूडेंट का बनाया हुआ है, ये 7,500 का है, हुँ। क्योंकि उनके पेंटिंग तो बहुत महंगी हो जाती है। जी, जी, जी। जैसे मैं पीछे भी देख रहा हूँ जैसे अलग-अलग धरोहर पे बनाया गया है जैसे पीछे। हाँ, ये भी उन्हीं की पेंटिंग है दोनों। जी। और ये देखिए, ये जब जापान गई थी 95 का है ये। जी। ये तो सोचिए, शाम को दे दीजिए। जब मैम जापान गई थी जब का वहीं का है ये। हाँ, तो जैसे और ये फ्रेम में भी लगा के रखा है क्या लोगों को ज़्यादा पसंद आता है फ्रेमों के साथ? हाँ, अगर लोगों को लगता है कि हम फ्रेम में ले जा सकते हैं तो लेके जाते हैं और नहीं तो फिर उसको अगर कुछ पसंद आता है तो निकाल के भी दे देते हैं लोग। जी। बात करूँ बिहार सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को यहाँ हाँ, तक पहुँचने में? बहुत सपोर्ट मिलता है। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। मतलब क्या-क्या सपोर्ट मिलता है? क्या-क्या सपोर्ट, जैसे हमें काम करने का मौका मिलता है ट्रेड फेयर में और यहाँ दिल्ली हाट में और एम्पोरियम को भी हम लोग देते हैं अपना ये सब वर्क करके। मतलब उनकी तरफ से देश और विदेशों में भी जो ब्रांड है, हाँ, उसको कहीं न कहीं डेवलप करने का मौका मिलता है बिहार सरकार की तरफ हाँ, बहुत ज़्यादा। से। अच्छा, और जैसे पीछे हनुमान जी हैं, जी, ये अलग एकदम और दिख भी रहा है बढ़िया। तो इसका क्या प्राइस होगा ये क्लास? ये 25,000 है। अच्छा, ये 25,000 ये भी है। हुँ। तो लोग पसंद करते हैं इतना क्योंकि हैवी कॉस्ट पड़ जाता है। हाँ, सभी तरह के लोग हैं। अच्छा, मतलब सभी तरह के लोग हैं, जिसको पसंद आ जाए एक दफ़ा तो वो ले सकता है। हाँ, शुक्रिया मैम। थैंक यू। स्टॉल में मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप पीछे देख सकते हैं कि ये हैंडक्राफ्ट जो बनाया गया है, जो मैं बात करूँ अलग-अलग एकदम यूनिक है। मैं बात करूँ जो कैंडल की मैं बात करूँ तो कैंडल भी देख सकते हैं कि अलग ही है। एक कैंडल होता है जो घरों में यूज़ होता है, जो सिंपली लाइट चली जाए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये अलग है। एक अलग ही है क्योंकि बात की जाए डेकोरेशन में भी लोग यूज़ करते हैं घरों में और यहाँ पे भी अलग-अलग वैरायटी है और मैं दिखाने की कोशिश करूँ और मैम से ही सीधा जुड़ते हैं और उनसे ही हम सुनेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी शर्मा हुआ। मैं पटना से हूँ। ये क्राफ्टीज में आपका अभी आए हुए हो आप और ये सारे फ्रेग्रेंस कैंडल है। जी। एज अ रूम फ्रेग्रेंस आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारे कैंडल हो गए, फिर लाइक ये वाइन ग्लासेस हो गए। तो जैसे ये आइडिया कैसा है कि इसमें भी कुछ यूनिक हो सकता है? ये क्रिएटिविटी चलती रहती है हम लोग की। क्रिएटिविटी पे कुछ ना कुछ चलता है तो हाँ, लाइक फूड माइंड आइटम्स में आ गए, ये रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन आ गए, ये लिट्टी चोखे भी हो गए। कुछ लोगों को तो लालच आ जाएगा रसगुल्ले गुलाब जामुन देख के कि हाँ, रियली है। जी हाँ, बिल्कुल आ जाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ एकदम रियली लगा, मैंने भी देखा तो रियली लगा मुझे उसमें से खाने पीने की आइटम है। जी हाँ। तो मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये रसगुल्ले हैं, मतलब गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। क्ले मतलब फ्रेग्रेंस के लिए बनाया गया, तैयार किया गया हैंडमेड। और मैं बात करूँ मैम जैसे ये क्या है ये सब जो? ये लिट्टी चोखे हैं, अच्छा ये भी सारे हैंडमेड है ये। सारे हैंडमेड है? ये सोया वैक्स की होती है जी। और और जैसे ये हमारी जार कैंडल कहते हैं। इसमें लेमन ग्रास की ये सेंटेड रहती है। एज अ रूम फ्रेग्रेंस आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आ जाती है हमारी 45 प्लस आवर्स ये जलते हैं। कॉस्ट क्या है इसकी? ये कॉस्ट है इसका 400 वाली। 400 है। हमारे यहाँ 80 रुपीज से लेके 3000 तक आ जाती है। और मैं थोड़ा-सा ये देख रहा हूँ लड्डू भी है, और इसके बारे में बता दें। जनता सोच रही होंगी कि लड्डू खाने की चीज़ है लेकिन कहीं न कहीं आपने क्रिएटिविटी डाल दी इसमें।
ये लड्डू खाने की नहीं है, ये लड्डू जलाने की है। आप इसे जला सकते हैं और ये जलाइएगा, उसके बाद फिर आपके रूम में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो लड्डू जैसे तो खुशबू नहीं आएगी? नहीं नहीं, लड्डू वाली खुशबू नहीं आएगी, आपको चॉकलेट फ्लेवर की आ जाएगी, लेमन ग्रासेस की आ जाएगी, सबकी अलग अलग फ्रेग्रेंस है। मतलब अलग अलग है, अलग अलग फ्रेग्रेंस हाँ आएगी। जी, सारे जितने भी कलर थे वो सारे अलग अलग फ्रेग्रेंस है। जैसे आप वाइन ग्लास देख सकते हैं, वाइन ग्लास में हमारे अलग अलग कलर अलग है तो फ्रेग्रेंस भी अलग होगी। हाँ जी, सारे में अलग अलग फ्रेग्रेंस यूज किया हुआ जैसे है। मैं ये भी देख रहा हूँ रोज जैसा टाइप जैसा बना हुआ है हाँ ये। जी, रोज पिलर इसको कहते अच्छा हैं। रोज पिलर, तो क्या प्राइसेस है और क्या फ्रेग्रेंस ये है उसमें? 350 की आ जाती है मैम। ये आई थिंक ये लेमन वाली है। लेमन है। हाँ, इसी तो किसी ये बॉल घरों में तैयार किया गया कि नहीं, ये घरों में तैयार की जाती है और हम लोग की टीम जो रितिका है मैम है हम लोग की, वो इसे यूज करती है, हैंडमेड खुद बनाती है वो। मतलब जो वुमेन सशक्तिकरण जो है वो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है बिहार में। हाँ वो जी, चीज़। बिल्कुल दिख रहा है और हमारे अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। जी। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा वॉल हैंगिंग भी है अलग अलग वैरायटी। ये टीम कैचर से तो ये घरों में ही तैयार किया गया है। हाँ जी, ये सारे घर में तैयार किए जाते हैं हम लोग। अब क्या कॉस्ट है इसका? इसकी 250 है, 250। 250 ओनली। मैं बात करूँ बिहार सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, क्योंकि बिहार से आप खुद है और बिहार की धरोहर को लेकर अलग अलग राज्यों में भी आते हैं और स्टॉल लगाते हैं, क्या सपोर्ट मिलता है? उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी हम लोग उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा रहता है। कैसा सपोर्ट मिलता है फिर भी जैसे ये भी आप लोन वगैरह ये सब ले सकते हो, वो सारे चीज वो देते हैं। मतलब दोनों तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हाँ है? जी, बिल्कुल। अच्छा, और जैसे मैं बात करूँ यहाँ जैसे आप आए तो लोगों का फीडबैक कैसा है? और लोग भी आते होंगे, महिला भी आते होंगे, तमाम लोग आते होंगे, फीडबैक? फीडबैक में हमें बहुत सारी अप्रिशिएट किए जाते हैं, लाइक जो फूड आइटम जो बनाए गए हैं उस चीज के लिए बहुत सारे, मतलब सारे लोग अट्रैक्टिव होते हैं। लाइक अभी समोसा कैंडल खत्म हो गया है हमारा। यूनिक है। अब बर्गर भी दिखा मुझे, बर्गर हाँ जी, कैंडल। बर्गर है, सैंडविच है, फिर मैगी है आपका। मतलब एकदम ही यूनिक है डोसा तो भी है। लोग खींचे खींचे आ जाते हैं मतलब। हाँ जी, बिल्कुल अट्रैक्टिव है, तो लोगों को लगता है ये खाने वाली चीजें यहाँ चलते हैं। फिर आते हैं तो यहाँ पता चलता है कि नहीं, ये तो कैंडल है, आप रूम में यूज कर सकते हैं इसे। जी शुक्रिया। थैंक यू। स्टॉल पे मौजूद हैं जो शहद भी कहा जाता है, क्योंकि एक मिठास बच्चे से लेके बूढ़े तक भी तो खाते भी है और स्वाद का भी मजा लेते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हुआ करुणा कर्ण। मैं पूसा समस्तीपुर बिहार से आई हूँ। अच्छा, समस्तीपुर बिहार से आए बिहार हैं से आप। आई हूँ। क्या लेके आई है यहाँ? मैं यहाँ शहद लेके आई हूँ। मेरे पास अभी विभिन्न प्रकार के फूलों का शहद है, जैसे लीची है, नीम है। अलग अलग हाँ फूलों का हाँ, भी है? नहीं, अलग अलग फूलों से हम लोग हनी जो बी कीपिंग करते हैं हम लोग, तो अलग अलग फूलों से जो हनी मधुमक्खी बनाती है उसको हम अलग अलग पैक करके नेचुरल हनी लाते हैं। मतलब एकदम ही यूनिक है हनी। मैं बात करूँ मधुमक्खियों की, हाँ तो क्या वो अलग अलग प्लांटों से वो निकाल के फिर हाँ हाँ अलग अलग? हाँ हाँ, हर सीजन का अलग अलग वो जो लगाती है, ये नेक्टर बनाती है फूलों से। सब सीजन का हम लोग अलग अलग पैक करके लाते हैं। जैसे करंज हनी हो गया, अच्छा, ये वो करंज हनी, ये देखिए, ये करंज हनी हो गया, ये करंज हनी। एकदम प्योर है, इसमें कोई हाँ, मिलावट कोई मिलावट नहीं है। ये नीम टाइप का पेड़ झारखंड में होता है, गुमला, वहाँ पे हम लोग का बॉक्स जाता है। ये करंज हनी हो गया। कितना रुपए का है? ये है ऐसे 900 है, अभी यहाँ हम लोग डिस्काउंट करके 750 का दे रहे हैं। 900 का है तो 750 हाँ का हाँ, दे रहे हैं। 750 का दे रहे हैं। ये अलग अलग है जो हनी बी का कौन सा जो अलग हनी अलग? बी का नहीं, ये हनी बी जो है इटालियन मक्खी है, हम लोग वो पालते हैं। इसमें है, देखिए, ये ड्रम स्टिक हनी हो गया। ये देखिए, ये ड्रम स्टिक हनी है। ये हार्ट के लिए, पेट के लिए, मेडिसिनल यूज के लिए बहुत ही अच्छा हनी माना है। तो मतलब आप लोग इसका पूरा एक प्रोसेसिंग पूरा लगा रखा है हनी से लेके? हाँ, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम लोग का बॉक्स है, 500 बॉक्स है। हम लोग बी कीपिंग करते हैं और नेचुरल हनी ऐसे ही यहाँ पर लाते हैं। नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट कोई नहीं? मिलावट। बात तो सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हम ये पीएमईजीपी रोजगार, ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लोन लेके अपना काम शुरू किए हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी का, और बात करूँ बिहार हाँ, सरकार की हाँ। तरफ से सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? हाँ, तो सपोर्ट मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से हम 5 लाख का लोन लिए हैं, उससे काम शुरू किए हैं। अच्छा, ये 2011 से काम मेरा चालू है। 2011 से मतलब लंबा समय हो गया, मतलब 14 साल हो गए मतलब आपको इस हाँ काम में।
तो कैसा अनुभव रहा? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो लोग आते हैं आपके स्टॉल पे तो कैसा फीडबैक मिलता है? किसी को ये फीडबैक मिलता है, लोग आजकल देखिए पता नहीं चलता है, ये नकली हनी भी बाजार में बहुत मिल रहा है। अब कहीं न कहीं नकली हनी ने आप लोगों के काम पे थोड़ा फ़र्क डाला है। बहुत फर्क डाला है, कोई भरोसा नहीं करते हैं लोग, जल्दी भरोसा नहीं बहुत करते। जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। तो कुछ हमारी जनता हो या फिर लेकिन जो तभी है, भी जो उनको क्या हमेशा बताना यूज चाहेंगे? करते हैं, हनी जब रेगुलर जो लोग यूज करते हैं वो समझते हैं, देखते हैं, लेते हैं हम लोग का हनी। अच्छा। हाँ, जो रेगुलर है जिनको पहचान है हनी लेने का, हाँ, हाँ, वो सही वो लेते सही, हैं हाँ। और जिनको नहीं है वो नए हैं वो तो तो समझते हैं कि ये महंगा है, उनके हिसाब से मेरा हनी महंगा होता है। मतलब महँगा है तो अच्छा भी होगा सस्ता होगा तो खराब भी होगा। लेकिन ये ज्यादातर लोग समझते नहीं ना है। आज हम उस सुधा स्टॉल पे मौजूद हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो बिहार की आन बान शान कहा जाता है सुधा मिल्क को, क्योंकि बात की जाए पूरे बिहार की और अलग अलग राज्यों में भी इनके स्टॉल लगते हैं। जो मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो पे भी सुधा कॉर्पोरेटेड करके इनका स्टॉल लगता है और आज हम उन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, उन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या क्वालिटी है, क्या ऐसा चीज है जो लोग पसंद करते हैं सुधा को। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अजय कुमार सिंह है, हम जी। दिल्ली मार्केटिंग से हैं अच्छा। और बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ब्रांड नेम सुधा। जी। इसकी स्थापना 1983 में ऑपरेशन फ्लड के तहत की गई। इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारे किसान हमसे जुड़े हुए उनको समृद्ध बनाना और अपने उपभोक्ताओं को एकदम शुद्ध और तरोताजा उत्पादन मुहैया करना। मतलब शुद्ध एकदम, कोई मिलावटी चीज ना हो। कोई मिलावट नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, एकदम शुद्ध। इसका जो है ना मेन उद्देश्य ही है वादा शुद्धता का। हमारे शुद्धता में कोई भी हाइजीन में कोई भी कम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते। जी। जैसे मैं आप पीछे देख सकूं तो घी भी है, सुधा स्पेशल घी, तमाम तरह के सुधा प्रीमियम करके भी अलग अलग वैरायटी है, सोन पापड़ी है। हमारे लगभग 200-250 प्रोडक्ट जी। हैं और सारे प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। सुधा देसी घी, अनरसा, कुलसिप, फ्लेवर मिल्क, बालूशाही, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सोन पापड़ी और सारे फ्लेवर मिल्क, खोआ, पनीर और सारे आइसक्रीम हमारे हैं। और हाँ, अभी हम लोग स्नैक्स भी लॉन्च किए हैं। स्नैक्स में भी हमारा है, चोको चिप्स है और खट्टा मीठा है और खट्टा मीठा भुजिया है, सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। मैं बात करूं ये बिहार तक ही क्यों सीमित है अभी तक, क्योंकि मैं नहीं। बात करूं अलग अलग राज्य भी है तो थोड़ा वहाँ भी डेवलप किया जाए। जो सुधा, जैसे अमूल की मैं बात करूं तो अमूल अलग अलग राज्यों में फैला हो, वैसे सुधा को क्यों नहीं मिलता नाम? नहीं, अभी सुधा जो है बिहार से बाहर झारखंड में हम लोग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, कोलकाता में कर रहे हैं, दिल्ली में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और अभी हम लोग ने शुरू किया है अब्रॉड में भी, यूएस में जो है हम लोग निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग दुबई तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोशिश जारी है, धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं आप। हम लोगों की कोशिश जारी है। हम लोग धीरे धीरे अदर स्टेट में अब्रॉड में पहुंच रहे हैं। अब मैं बात करूँ दिल्ली की, मैं बात करूँ तो दिल्ली में भी मेट्रो पे ही कहीं ना कहीं वो चीज दिखता है, सुधा स्टॉल करके जो उनका होता है स्टॉल, लेकिन वो दूध पे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दूध तो मेन है, तो वो स्टॉल दूध में क्यों नहीं? नहीं, हमारा फ्रेश मिल्क और पनीर, दही, लस्सी, छाछ ये भी मार्केट में हमारे बिहार, दिल्ली एंड एनसीआर में लगभग 100 डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा फ्रेश मिल्क अवेलेबल है। आप पूरे दिल्ली और एनसीआर में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। एक लास्ट सवाल है, बिहार सरकार से कितना सपोर्ट मिलता है और सेंट्रल सरकार से, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से ही लोग स्टैब्लिश करते हैं बिजनेस। हमेशा से हमारे बिहार सरकार का बहुत ही सहयोग सुधा को मिलता रहता है और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है डबल इंजन की सरकार सुधा को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और सुधा को सरकार ही जो है पालती पोसती आई है और बिहार सरकार के दम पर ही हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं।
जी, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं तो मखाना की बात करते हैं, भागलपुर जाते हैं तो सिल्क साड़ियों की बात करते हैं। तो सुधा भी तो कहीं न कहीं एक बिहार का जान है, कम से कम उनका भी। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि हर जी, भारतीय के थाली में एक जो है बिहार का उत्पाद होना चाहिए जी, और उसी के तर्ज पे सुधा जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर भारतीय के थाली में कम से कम सुधा का एक उत्पाद जरूर हो। जी। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगा है उसमें बिहार का भी ट्रेड फेयर लगा हुआ है। क्योंकि मैं बात करूँ, मैं और भी दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे बिहार की खूबसूरती जो टूरिज्म प्लेस को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है, और जिसमें विजुअल्स के माध्यम से दर्शाया गया है कि बिहार में भी कुछ ऐसा है जो लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पे मैं बात करूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में है, मैं बात करूँ यहाँ पर मंदार हिल बांका में है, मैं बात करूँ यहाँ पे जल मंदिर कौवापुरी में है, फिर मैं बात करूँ यहाँ पे अलग अलग गुरफा हिल्स गया में और कराकटगढ़ वाटरफॉल कैमू। मतलब अलग अलग जिलों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो घूमने लायक है और लोग दिलचस्पी लगाए तो वहाँ जाके मस्ती मौज सब कर सकते हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा बिहार टूरिज्म और बिहार की जो पॉपुलर, जो मैं बात करूँ भागलपुर सिल्क, और मैं बात करूँ यहाँ पर जो पटना से तमाम जो हैंडक्राफ्ट हो, ये अलग अलग वैरायटी जो बिहार में जो बनती है और जो लोग बनाते हैं और अलग अपने जिले को प्रस्तुत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर लाके, और लोग कहीं ना कहीं दिलचस्पी भी जगा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा है और कुछ अलग है, हटके है।